हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हिमांशु यादव फिर से स्वागत करता हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं ओरछा। तो गाइस, ओरछा के किले में हम एंट्री लेते हुए गेट देखिए कितना मजबूत है। तो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं ओरछा का बुंदेली महल देखने। बुंदेली किला, जिसको जहांगीर महल नाम से भी जाना जाता है, राजा महल भी जाना जाता है। तो गाइस, बुंदेलों ने इस राज्य और इस किले की जो प्रथम नींव रखी थी, वो उन राजा का नाम था राजा रुद्र प्रताप सिंह, जो कि सन 1531 में ओरछा में उन्होंने ये राजा महल बनवाना शुरू किया था। ये मेन गेट के बगल वाली है। हम लोग ने यहाँ से अच्छा लगा थोड़ा, तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री ली। और गाइस, ये जो सब आप देख रहे हैं, ये इसलिए बनवाया गया था कि जब भी कोई राजघराने का मेहमान या कोई भी लोग आते थे तो उनके स्वागत के लिए ये बनाया गया था। उनके मतलब जैसे कोई राजशाही दूत आता था तो कोई भी आता था तो वो डायरेक्ट अंदर महल में नहीं जाते थे, उन्हें यहाँ पे रोक लिया जाता था। यहाँ पे उनका मतलब उनका आदर किया जाता था, उनके जलपान कराया जाता था और भी अन्य कई चीज़ें भी की जाए। अब तो इसको थोड़ा गार्डन लुक दे दिया गया यहाँ पे जी गाइस, ये जो आप देख रहे हैं। और गाइस, सामने जो आप देख रहे हैं ये राजा महल है। तो गाइस, राजा ने इसकी नींव रखी थी 1531 में। और 1531 के बाद जो राजा रुद्र प्रताप सेन थे, उन्होंने सेन नहीं थे, रुद्र प्रताप थे, ठाकुर थे भाई, बुंदेली थे वो लोग। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि गढ़कुंडाल से अपनी राजधानी को ओरछा शिफ्ट कर दिया गया था। जब से उन्होंने यहाँ निर्माण देखे हो, यहाँ पे पूरा बताया गया है, राजा महल, राजा ने कब क्या, बुंदेली महल, प्राची द्वार, सब कुछ पूरा महल का नक्शा बताया गया है। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। आप कभी भी आएंगे तो मेन गेट पे आपको मिल जाएगा और सब सही तरीके से बताया गया है। यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर है, जो कि उस ज़माने में आके राजा महाराजा राजा लोग पूजा करते थे। उसी ज़माने से जो स्थित है, इसको हटाया नहीं गया था। गाइस, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो चीज़ ये है, देखिए यहाँ पे इनके मेहमान लोग बैठते थे। इसकी छत पे बहुत ही अच्छी चित्रकला की गई। और गाइस, एक ख़ास चीज़ बताऊँ, ऑर्गेनिक कलर यूज़ होते थे उस टाइम पे, जो कि फल सब्जियों से लिए जाते थे उस ज़माने की। और थोड़ा सा गोल्ड चांदी का वर्क किया जाता था इनों में, जिसकी वजह से ये लोग टिके रहते थे। ये देखिए, आप सबको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हंस सारस एक अपनी पूरी प्राचीन सभ्यता बुंदेलों की और सबकी राजपूतों की सब मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है। यहीं पे राजा लोगों के मेहमान और शाही दूत या उनके सैनिक बोला जाए तो उनका स्वागत किया जाता था। यहीं पे राजा की कभी कभी सभा भी लगती थी। जब कोई शिकायत लेके आता था राज्यवासी नगरवासी, तो उनकी परेशानियां यहीं हल की जाती थी। तो गाइस, पीछे आपको दिख रहा होगा जहांगीर महल। ये आपको जो दिख रहा था ये राजा महल था। आगे की डिटेल मैं आपको देता चलता हूँ, बताता हूँ सब चीज़। ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। गाइस, मैं आपके लिए बहुत मना करता हूँ। गाइस, ये जो पीछे बना हुआ है ये राजा महल है। इसमें राजा की जो भी रानियां थीं, 2-3 थीं, और उनकी जो संतानें थीं वो लोग रहा करते थे इसमें, इसीलिए इसको राजा महल कहा गया है। और गाइस, जो राजा रुद्र प्रताप थे, उन्होंने सन 1531 में इसकी नींव रखी थी और अपनी राजधानी शिफ्ट ओरछा कर दी थी। उसी वर्ष दुर्भाग्यवती पूर्वक राजा शेर से एक गाय को बचाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए थे, जिसके परिणाम पूर्वक कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनके जो बड़े बेटे थे भारती चंद्र ने 1531 से लेकर 1554 के बीच में इस राजमहल का काम निर्माण आगे बढ़ाया था और 1554 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गाइस, 1554 में भारती चंद्र की जो राजा थे, उनकी निसंतान मृत्यु होगी। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। लेकिन राजघराने का वंश नहीं रुकेगा गाइस, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इनके जो छोटे भाई थे उनके वंशज वो भारती चंद्र के छोटे भाई का नाम मधुकर शाह था, जो 1554 से लेके 1592 के बीच में उन्होंने इस किले के कार्य निर्माण को पूरा कराया और राजगद्दी पे राजा बनके अपना शासन और बुंदेली राजपूतों का वंश आगे बढ़ाया।
और गाइस इस किले में बहुत ही प्राचीन चीज़ें हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बने हुए हैं, जालियाँ लगी हुई हैं, उस ज़माने में यहाँ पे जो बगल में वो बना हुआ है, मतलब ये जो नालियाँ टाइप की हैं, इसमें बरसात का पानी इकट्ठा हुआ करता था। तो गाइस वीर सिंह बुंदेला ने जब इस महल का निर्माण कराया था, तब जो उनके मित्र थे, जो मुगल साम्राज्य के एक प्रिंस थे, मतलब राजा के बेटे थे, और जब ये बन के तैयार हो गया अकबर की मृत्यु के बाद, क्या कहते हैं, सलीम ही जहांगीर नाम से जाने लगे जब वो किंग बन गए थे, बादशाह बन गए थे। इसीलिए इस महल को जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी मित्रता के चलते चलते ये महल बनवाया था। ऐसा नहीं कि उन पे कोई दबाव डाला गया था कि नहीं हम तुम हमारे अंडर हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। एक मित्र थे वो, उन्होंने उनकी जान बचाई थी। उनके एक दुश्मन थे जो उनको ही मारने के लिए आगरा से और ओरछा होते होते बुंदेली बॉर्डर क्रॉस करते हुए इलाहाबाद जा रहा था सलीम को मारने। तो इन्होंने उसको मार के उसका सिर लेके सलीम के पास गए थे और उन्हें तोहफे के तौर पे गिफ्ट किया था उस टाइम पे। तब से इनकी मित्रता इतनी मजबूत थी कि क्या बताएं। और एक बार जब जहांगीर पश्चिमी युद्ध से लौटा था तो एक रात के लिए ओनली यहाँ पे रुका था। उनकी राजा वीर सिंह के पास अपना, मतलब इतना भरोसेमंद, आज तो में कभी सुना नहीं होगा कि किसी भी मुस्लिम राजा ने हिंदू राजा से मित्रता की, लेकिन हाँ की थी। और ये किला उसका मिसाल है। गाइस इस किले को एज अ गेस्ट हाउस की तरह यूज़ किया गया था उस समय में। इस महल में 236 कमरे हैं। इसके बेसमेंट में 100 कमरे हैं और इसके फर्स्ट फ्लोर पे 100 कमरे हैं गाइस, और 36 कमरे इसके थर्ड फ्लोर पे हैं, जो कि बहुत ही वीआईपी बना है। महल खूबसूरती के लिए जाना ही जाता है। और गाइस जब से यहाँ पे सलीम रुका था, ये वीर सिंह जो राजा थे बुंदेलों के, एक बहुत ही छोटा गढ़ था, लेकिन आसपास के राजाओं में उनकी बहुत ही प्रशंसा होने लगी थी उस समय के बाद, जब उसकी मित्रता इनकी फेमस हुई। इसीलिए ये महल, ये जो आप देख रहे हैं, ये है राजा महल। राजा यहाँ रहा करते थे। राजा का असली किला वो है। राजा अपनी रानियों और बच्चों के साथ उस किले में रहा करते थे। वीर सिंह नरवरिया जो थे, और उनके पहले भी जो मैंने बताया था, वो लोग रहा करते थे। इनके पूरे वंशज पीढ़ियाँ सब यहीं रहे हैं। और गाइस इस किले का आज भी कोई जवाब नहीं। झांसी के किले से भी खूबसूरत एक किला है, वो भी बुंदेली किला है, वो भी ओरछा के राजा ने ही बनवाया है। मैं उसका भी हिस्ट्री पूरी दूंगा। तो गाइस इस किले में इतनी तो सीढ़ियाँ हैं, इतनी पतली पतली गलियाँ, पता नहीं क्यों बनाते थे उस ज़माने में। राजा लोग फिट हुआ करते थे, शायद इसीलिए बनाया करते थे। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया इसके टेरेस पे भी आके। यहाँ से पूरा ओरछा दिखता है। और गाइस ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि राजा, ये बुंदेलों की राजधानी इसलिए बनाई गई थी, जो गरकुंडा है वहाँ पे पर्याप्त जल की मात्रा नहीं थी। यहाँ पे बेतवा नदी की वजह से पर्याप्त जल था। और ये एक ऐसा किला, ये एक टापू पे बना हुआ है, इस पे दुश्मन अटैक नहीं कर सकता कभी। राजा ने अपने आने जाने के लिए बेतवा पे नदी पे एक पुल बनवाया था, जिसका जो हम लोग एंट्री गेट जब आते हैं तो दिखता है। तब से ये पूरा ऐसे चलता 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 चला आ रहा है। और यहाँ की जो रानी थी, एक वंश की जो आखिरी थी या उनसे पहले थी, वो ही राम राजा सरकार को यहाँ पे एज आ राजा लेके आई थी ओरछा से जाके, वो भी पैदल। तब से राम राजा सरकार यहाँ पे विराजमान है। और ओरछा नगरी और सब की उन्होंने पूरी एक अच्छे तरीके से सुरक्षा की। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनका ओरछा नगरी में घर है गाइस। और यहाँ पे उस साइड बंदर बैठे थे, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए, मोबाइल छीन लेते हम लोगों का। और गाइस किले उले में जब भी आए बहुत संभाल के आए। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं जो कि आप सबको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, इसलिए सब कुछ बहुत ही ध्यान से चलिएगा, रहिएगा। तो गाइज यहाँ से आपको वो किले के पीछे का, किले के आगे का, ओरछा नगरी का सारा व्यू दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसको एज आ झूला, एज आ मतलब मनोरंजन के लिए बच्चों के यूज़ किया गया था। जब एक बार जहांगीर यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे उनका लगेज और वहाँ पे यहाँ पे उनके ऊँट भाड़े गए थे, तो इसको कैमल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बगल में जो मंदिर और जो महल्स बने हुए हैं, वो एक राजा जो थे उनकी ही प्रेमिका की याद में बनवाया गया था। वो एक नृत्यिका थी जो कि इनकी प्रेमिका थी, लवर थी, उनके लिए बनाया गया था, उनकी याद। तो गाइस ओरछा का किला, झांसी का किला और
बुंदेली राजाओं की जो राज्य थे वो बहुत ही फेमस थे। आज के ज़माने में भी अगर देखा जाए तो महोबा, छत्तीसगढ़, बांदा, ये सब एमपी एरिया में आते हैं, लेकिन ये भी बुंदेली राजाओं के राज्य थे। उनकी सीमा यहाँ तक फैली हुई थी और ललितपुर तक। ललितपुर में भी बुंदेली राजाओं का ही राज था। आज भी उनका किला है तालबेट। यहाँ बहुत दूर दूर तक इनका शासन फैला हुआ था गाइस। ये बहुत ही बड़े राजा थे, लेकिन क्या है, इनके जो परिवार है बंधुओं का यही होता है गाइस। परिवार छोटे छोटे रियासतों में बट गया था, जिससे इनकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी। और देखा जाए तो मुग़लों ने यहाँ पे शासन तो कभी किया नहीं है। वही उन्हीं किलों पे मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। जिस किले पे कोई जिसके वंशज नहीं थे, जैसे कि झांसी के किले के जो राजा थे उनका कोई वंश नहीं बचा था। इस वजह से उनको किले पे कब्जा कर लिया था। ग्वालियर के किले पे इसलिए कब्जा नहीं किया गया था क्योंकि उनके वंशज थे, उनसे टैक्स वसूल लेते थे अंग्रेज, लेकिन उनके किलों पे कभी कब्जा या आक्रमण नहीं भरा गया। वो उन्हें एज अ टैक्स देते थे और उनकी संपत्ति से दूर रहते थे। मित्रता गेस्ट की तरह हुआ करता था। गाइस, इस किले की खूबसूरती देखिए, ये हिंदू मुस्लिम स्ट्रक्चर दोनों मिक्स है। इसमें आपको हाथी, उसके बुर्ज पे कमल, सब चीज़ दिख जाएगा। आज तक कभी इसमें रहा ही नहीं। उसने ज़रा गिफ्ट दिया था उनके लिए बनवाया था, लेकिन वो आज तक कभी इसमें रहे नहीं। एक रात रुके थे बस खाली, और सुबह होते ही वो अपनी आगरा के लिए, राजधानी के लिए रवाना हो गए थे। आगरा दिल्ली जो भी थी उस टाइम के लिए निकल गए थे। गाइस, बहुत बड़ा किला था, इतना कि हम लोग घूमते घूमते थक गए थे। हम क्या ही बताएं। बहुत ही कम लोग हैं जो इस महल के इतिहास को जानते हैं कि ये किसके लिए बनवाया गया था, क्यों बनवाया गया था, कब बनवाया गया था। यहाँ के लोगों को तो इतना ही पता, ये बुंदेली और राजा मतलब बुंदेली राजाओं का महल था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जहांगीर महल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके दोस्त की याद में बनवाया गया था। जब बहुत ही लोगों को जानकारी करनी हो तभी पता चलेगा। हिस्ट्री बहुत बड़ी है अपने हिंदुस्तान की। कोई अगर हिस्ट्री पता करने बैठा ना तो उसको पूरा हो जाएगा, लेकिन हिस्ट्री ख़त्म नहीं होगी। हर जगह की अलग अलग हिस्ट्री हज़ारों प्रकार की है भाई, बहुत। और यहाँ के देख लीजिए, सब पेंटिंग की गई थी यहाँ पे। बहुत ही बेशकीमती चीज़ें लगाई गई थी, लेकिन अंग्रेज, मुग़ल जो भी आए थे उस ज़माने में, जिन्होंने भी अटैक तो वैसे यहाँ पे किसी ने किया नहीं था यार, जब यहाँ के वंशज नहीं बचे होंगे। लेकिन आज भी ओरछा के बुंदेली राजाओं के वंशज जिंदा हैं, और बहुत से रियासतों के राजा जिंदा हैं आज भी। क्या कहते हैं, ललितपुर के बुंदेली राजा इसी रियासत के थे, वो भी जिंदा हैं। यहाँ के भी लोग हैंगे। इसकी गैलरी दिखाता हूँ गाइस, अभी आइए आप। बहुत ही बड़ी गैलरी, मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं आता था बाहर से चला जाता था, कभी ये गैलरी मैंने देखी नहीं थी। ये गैलरी पूरे किले के बाहर बाहर बनी हुई है। यहाँ से पूरे किले के आप देख सकते हो, सब बनाया गया है। हम लोगों को तो डर लग रहा था कि ये सब गिर ना जाए। ये देख लीजिए, उसी ज़माने की बनाई गई हैं। ये जालियाँ देख रहे हो जो आप, ये जालियाँ बहुत ही खूबसूरत, ऐसे लग रहा था इस तरीके से कारीगरी की गई थी कि जैसे कि कुछ टाइम हुआ हो इसे रिपेयर की हुई, लेकिन नहीं, ये सब उसी टाइम का है। जो पत्थर की इमारतें होती हैं ना गाइस, उनकी कोई उम्र नहीं होती, ये बात हकीकत है। लेकिन अपन लोग क्या है, अपने घर में ही अगर अपनी छत्ती की छतें होती हैं ना झांसी क्षेत्र में, वो लोग हटवा कर लेंटर करवा रहे हैं। लेकिन गाइस, लेंटर की एक उम्र होती है, लेकिन छत्ती की कोई उम्र नहीं होती। जो कि ये महलों में लगाया गया है दीवारों में, ये कीलों की मदद से बिना चूने से जोड़ा गया है ये गाइस। यहाँ पे राजा महाराजा अपनी पूरी रियासत देखा करते थे। और वो जो मैं बता रहा था, वो जो उनकी प्रेमिका थी, वो उनका महल बना हुआ है। वो गार्डन टाइप का देख रहे हो आप, वो यही। हर जगह हर लोग हर राजाओं की होती थी, सबकी फेमस हैं। और हिंदुस्तान और हमारा इतिहास लवर्स को ज़्यादा याद रखता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल दे दूं। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने भी, दर्शन करने भी आते हैं राम राज्य सरकार के। हम लोग आए, अपना दर्शन करने गए थे पहले मंदिर। वो मंदिर का ब्लॉग हम आपको कल दे चुके हैं गाइस। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, वीडियो देखा तो करिए। एक दो ब्लॉग बोरिंग हो सकते हैं, हर ब्लॉग बोरिंग नहीं होता है, देखा करिए। बहुत मेहनत करते हैं ब्लॉग बनाने में, 2-4 घंटे लगते हैं फिर बनते हैं ब्लॉग। गाइस, यहाँ पे इतना डर लग रहा था, हम लोगों को लग रहा था जैसे हम लोग भूल भुलैया किसी गुफा में चलते चले जा रहे हैं। ये शायद उस ज़माने की टॉयलेट वगैरह हुआ करती थी, वॉशरूम की तरह यूज़ किया करते थे राजा लोग, महाराजा लोग, वो चीज़ है यहाँ पे।
और इसके अंदर ये जो कमरा है ये यहाँ स्नान करने के लिए बना होगा उस ज़माने में। इतनी डिटेल नहीं थी लेकिन देखने से पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। तो गाइस इतना अंधेरा था यहाँ पे, हम लोगों ने फटाफट देखा और फटाफट निकलते हैं। चलिए आपको राजा महल दिखाते हैं, जो कि भाई उस महल को बनवाने में 3 पीढ़ियाँ गुजर गई थी। 2 पीढ़ियाँ तो रह ही नहीं पाई थी, तीसरी पीढ़ी उसमें पूरी तरीके से रही थी, फिर चौथी पीढ़ी सही तरीके से रही थी। एक पीढ़ी की तो संतान ही नहीं थी, और जो दूसरे थे वो भी बनवाते बनवाते थोड़ा बहुत रहा होगा, उन्होंने भी कंप्लीट नहीं हुआ था वो। तीसरी पीढ़ी एकदम आराम से रहे थे और मज़े किए थे, उन्होंने पूरा किला देखा था, सब चीज़ देखा था अच्छे से। तो गाइस आ चुके हैं राजा महल के भीतर। देख इसकी जो नींव रखी थी वो तो रखी ही थी राजा, ये जो नाम लिखा है मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, भारती चंद्र ने 1531 ईस्वी में बनवाना चालू किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी 1554 में। फिर उनके बड़े बेटे जो थे वो राजा बने थे, उन्होंने बनवाया था, और फिर किसी कारण वक्त उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर उनके छोटे भाई जो थे वो राजा बने थे, उन्होंने इसको पूरा कंप्लीट करवाया था, और वो अपनी रानियों के साथ और बच्चों के साथ यहाँ रहा करते थे। ये जो किले का स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनाया गया है, ये जो बुर्ज हैं यहाँ पे सैनिक खड़े हुए करते थे, ये जो तलवारें लेके और सैनिकों की शिफ्ट हुआ करती थी 4-4 घंटे की। गाइस इस कलाकारी के लिए ये किला इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मतलब पेंटिंग की गई है। जो राजा की रानी थी वो बहुत ही ज़्यादा राम भक्त थी, इसलिए उनके राम राजा सरकार और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। और गाइस जो उस ज़माने का फव्वारा हुआ करता था खुशबू देने के लिए, इसमें तरह तरह के अलग अलग खुशबूदार फूल डाले जाते थे, और कुछ एरिया लॉक कर दिए गए हैं, जैसे कि रानी का जो कमरा था वो लॉक कर दिया गया। सामने देखिए 3 कमरे ये बने हुए हैं, 3 कमरे साइड में बने गए हैं, 3 कमरे उस साइड बने हुए हैं। ये रानियों के लिए था, ये 3 कमरे इस साइड और इस साइड, और ऊपर इनके बच्चे रहा करते थे। ये जो है यहाँ पे इनकी बड़ी रानी का कक्ष था, लेकिन अब वो बंद है, इस टाइम पे खोला नहीं है उन लोगों ने। ये बंद है साइड में इसका द्वार। बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग, कभी कभी खोल देते हैं ये लोग, जब हम आए थे तब तो बंद था। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।